इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। कब्रिस्तान की कहानी। दामोदर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। दामोदर के 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम राम और छोटे बेटे का नाम श्याम था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में राम और श्याम की बहन मोनिका भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। राम मोनिका से पूछता है कि तुम ट्रूथ लोगी या डेयर। मोनिका डेयर लेती है और पूछी है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना। राम, ये हुई ना बात तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले में से फूल तोड़कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। मोनिका, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। राम और श्याम दोनों मोनिका को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं। मोनिका छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है, तभी उसकी नजर कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। मोनिका उसे देखती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब मोनिका बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती है तो राम और श्याम दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जाकर के देखते हैं तो पाते हैं कि मोनिका बेहोश पड़ी है। वो तुरंत दामोदर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। दामोदर, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की जरूरत क्या थी? और राम, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुम मोनिका को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? राम, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। दामोदर, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊंगा। अच्छा मोनिका बेटी, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वही बेहोश हो गई? मोनिका सहमी हुई हालत में दामोदर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। दामोदर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह मोनिका को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन दामोदर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर श्याम और राम दोनों आपस में बात करते हैं। राम, श्याम, तुम्हें क्या लगता है मोनिका ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है, वो उसका भ्रम होगा। श्याम, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं, एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। राम, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। श्याम, अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। श्याम के मना करने के बावजूद राम नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर मोनिका को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखी थी। राम खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। राम डर जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वह अदृश्य हाथ राम को खींचकर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं।
राम चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। दामोदर काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है, उसे राम की आवाज सुनाई देती है। दामोदर, ये क्या? ये तो राम की आवाज लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर के देखना चाहिए। दामोदर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है, लेकिन राम कहीं नहीं दिखाई देता है। वह घर लौटकर आ जाता है और शाम से पूछता है कि राम कहाँ है। शाम, पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी राम कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि मोनिका जो कह रही थी वो सच है या नहीं। दामोदर, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जाओ घर के मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ, हमें राम को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। शाम वो जल लेकर आता है। दामोदर और शाम कब्रिस्तान में जाते हैं। दामोदर जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। दामोदर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। शाम बहुत डर जाता है। दामोदर, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने राम को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है, हमें जल्द ही इसे निकलना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। दामोदर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर राम लथपथ बेहोश पड़ा होता है। दामोदर राम को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद दामोदर उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। Thanks for watching. Don't forget to subscribe our film entertainment studio and like and share.